जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो खबर ये है कि भारत को अपना पहला रेल माउंटेड मिसाइल लॉन्चर सिस्टम जो है वो मिल चुका है। उसका सफल परीक्षण वो कर लिया है और इस मिसाइल लॉन्चर के अंदर जो हमने मिसाइल यूज की है वो है अग्नि 2 का अपग्रेडेड वर्जन, जिसको हम अग्नि 2 प्राइम बोलते हैं या फिर अग्नि प्राइम मिसाइल बोलते हैं। उस मिसाइल से इस लॉन्चर को टेस्ट किया गया है और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि हमने एक सफल परीक्षण किया है और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को लेकर। और इस लॉन्चर सिस्टम के आने के बाद भारत देश की जो सिक्योरिटी है वो काफी बूस्ट करेगी। और मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, देखिए अब तक क्या होता था कि जितनी भी हमारे पास मिसाइल्स हैं उनको हम धरती, आकाश और जल से ही लॉन्च कर सकते थे। मेजरली मिसाइल्स ऐसी जगह होती हैं जहां से मिलिट्री को मिसाइलों को एक्सेस कर पाना इजी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मिसाइलें जहां होती हैं वो मिलिट्री कैंप से नियर बाय होती हैं या मिलिट्री एरिया के अंडर ही आती हैं। और जो मिसाइल्स होती हैं उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाती है जिसको बोलते हैं मिसाइल्स सील। इस सील के अंदर ही सारी की सारी जो मिसाइलें हैं उनको रखा जाता है ताकि कोई भी इन्हें इजिली ट्रैक ना कर पाए। और क्योंकि ये मिसाइलें जो हैं वो मिलिट्री एरिया के आसपास होती हैं तो किसी भी देश को ये अनुमान लगाना काफ़ी आसान होता है कि इस देश की जो मिसाइलें हैं, जो इसका आर्सनल है वो कहाँ पे रखा होगा। तो देखिए इससे होता क्या है, तो इससे ये होता है कि जो अटैक करने का सरप्राइजिंग फैक्टर होता है वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इससे जो सरप्राइजिंग फैक्टर है ये हमेशा के लिए बना रहेगा। तो खबर ये है कि भारत ने अपना पहला रेल माउंटेड मिसाइल लॉन्चर उसका सफल परीक्षण कर लिया है अग्नि प्राइम मिसाइल के साथ। और ये इतनी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ऐसा कारनामा करने वाले सिर्फ कुछ ही देश हैं, अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और अब भारत। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास ये कैपेबिलिटी आ गई है। दुनिया के बाकी देश जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल है वो हैरान है कि भारत ने इतनी जल्दी कैसे ये डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो हासिल कर ली। और देखिए इस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात ये है, जो एडवांटेज है इस सिस्टम की वो है पोर्टेबल। हम कहीं भी अपनी मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मान लीजिए आप रेल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होगा कि एक डिब्बे के अंदर इसी ट्रेन में एक मिसाइल भी जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मिसाइलों को अब काफी आसान हो गया है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है सरप्राइजिंग अटैक। और इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि अब किसी को पता नहीं होगा कि भारत की मिसाइलें कहां कहां पर डिप्लॉय हैं, कोई पता ही नहीं लगा सकता। आपको पता ही है कि भारत का रेल नेटवर्क काफी बड़ा है और लगभग देश के हर कोने में फैला हुआ है। अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान हम पे मिसाइल अटैक करता है और हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि भारत की मिसाइलें कहां कहां पे डिप्लॉय हैं और वो कहां कहां से फायर होंगी। देखिए वो पता तो पहले भी नहीं कर सकते थे और अब तो उनके लिए पता लगाना बिल्कुल ही असंभव हो चुका है। अब इस मिसाइल की थोड़ी सी टेक्निकल चीजों पे बात कर लेते हैं। ये अग्नि 2 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है अग्नि प्राइम। देखिए आप इस बात पे मत जाइए कि ये अग्नि 2 मिसाइल का वेरिएंट है, कहने का नाम इसका अग्नि 2 है पर इस पे सारी ही चीजें बदल दी गई हैं। इसकी एक्यूरेसी बढ़ा दी गई है, इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। और हम सब जानते हैं कि भारत जो है रेंज है मिसाइलों की वो हमेशा ही कम करके बताता है ताकि युद्ध की स्थिति में दुश्मन के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर बना रहे। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी इंसेनली बढ़ा दी गई है और काफी हाईली एक्यूरेट है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जितनी भी मिसाइल्स हैं उनको मिसाइल सील के अंदर रखा जाता है। देखिए मिसाइल सील एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ मिसाइलों को ही रखा जाता है और वो जगह इसलिए बनानी पड़ती है ताकि दुश्मन देशों को हमारी मिसाइलों के बारे में पता ना लग सके। और ये काफी कॉस्टली होता है और एक ही जगह पे बहुत सारी मिसाइलें जो है वो रखी जाती है। देखिए वॉर लाइक सिचुएशन में दुश्मन जो है इन मिसाइल सील्स को मॉनिटर कर सकता है, वो नजर बनाए रख सकता है कि कौन सी मिसाइलें जो है वो निकाली जा रही है और उनका मूवमेंट क्या है उनको ट्रैक कर सकता है। और अपने को सिक्योर करने के लिए वो हो सकता है कि पहला अटैक इन मिसाइल सील्स पे ही कर दे जिससे सारी की सारी मिसाइल्स जो है वो बर्बाद हो जाए। और एक और बड़ी समस्या मिसाइलों की ये है उनका ट्रांसपोर्टेशन। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी कॉस्टली होता है। देखिए हमारे पास एक काफी बड़ा रेलवे नेटवर्क है, हम पाकिस्तान को इजिली काउंटर कर सकते हैं, पर समस्या आती है चाइना के साथ। अभी भी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और जो लद्दाख वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जिनको हम 7 सिस्टर भी बोलते हैं, वहां पे अभी तक जो रेलवे का नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं है। हमारे जो इलाके हैं जो चाइना बॉर्डर से लगते हैं वहां पे रेलवे नेटवर्क अब तक नहीं पहुंचा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें काफी एग्रेसिवली रेलवे नेटवर्क जो है वो अपना बिल्ड करना चाहिए। और जो लद्दाख वाला रीजन है उसके अंदर भी हमें अपना जो रेलवे नेटवर्क है उसको एक वॉर लाइक मोड के अंदर बिल्ड करना चाहिए, तभी हम इस रेल माउंटेड लॉन्चर का सही से उपयोग कर पाएंगे। और जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है रेल का आउट ऑफ ट्रैक हो जाना, ट्रेन का डीरेल हो जाना। रेल के बहुत सारे हादसे आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेन के अंदर
एक मिसाइल जा रही है और वो ट्रेन डीरेल हो जाती है, उस केस में कैजुअलिटी जो है वो काफी मैसिव अमाउंट पे होंगी। और देखिए रेल जो है वो अपना आप डीरेल नहीं होती है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता है कि देश को नुकसान पहुंचाना, वो ऐसा काम करते हैं। वो रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके कारण रेल जो है वो डीरेल हो जाती है। जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसा सोल्यूशन ना लेके आए जिससे इन उन्मादी तत्वों को पकड़ा जा सके, तब तक इस मिसाइल लॉन्चर को सिर्फ कुछ ही सिक्योर ट्रैक्स पर चलाना चाहिए। या तो एक सेकंड ऑप्शन ये है कि ट्रेन ट्रैक पे कोई भी कहीं से भी ना आ जा सके। देखिए ये कहने में तो बहुत आसान है पर ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी ये नहीं पता चला है कि क्या ये जो लॉन्चर है इससे हम जो मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं वो मूविंग ट्रेन से भी कर सकते हैं या नहीं। और अगर मान लीजिए हम मूविंग ट्रेन से अगर मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे तो ये एक मैसिव एडवांटेज होगा। हमारी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी कई गुना बढ़ जाएगी। और देखिए मेरी राय में हमें सिर्फ अग्नि प्राइम मिसाइल तक ही नहीं रुकना चाहिए। इस लॉन्चर से हमें अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसी मिसाइलों का भी परीक्षण करना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।